अरावली की पहाड़ियों के बीच खड़ा एक ऐसा किला जहां रात में एक दीपक जलता था और पूरा महल तारों की तरह चमक उठता था। हम बात कर रहे हैं भव्य आमेर किला की। भाग में आपने इसकी नींव और निर्माण की शुरुआत जानी, लेकिन आज भाग 2 में हम आपको ले चलेंगे उस शाही दुनिया में जहां दीवाने आम में गूंजते थे फैसले, जहां रानियां झरोखों से उत्सव देखती थीं और जहां शीश महल की चमक आंखों को चौंका देती थी। क्या सच में एक दीपक से पूरा महल जगमगा उठता था? क्या किले के भीतर गुप्त सुरंगें थीं? और कैसा था शाही जीवन उस दौर में? आज खुलेंगे आमेर के अंदरूनी रहस्य। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में जब आमेर किले की बाहरी सुरक्षा संरचना पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी थी, तब उसके भीतर शाही वैभव को आकार देने का कार्य तीव्र गति से आगे बढ़ा और यही वह चरण था जिसने इस दुर्ग को केवल सैन्य शक्ति का प्रतीक न रखकर उसे राजसी जीवन, सांस्कृतिक उत्कर्ष और स्थापत्य सौंदर्य का अद्वितीय केंद्र बना दिया। मुख्य प्रवेश द्वार से भीतर आते ही विशाल जलेब चौक दिखाई देता था, जहां सैनिकों की परेड, विजय उत्सव और शाही जुलूस आयोजित होते थे, और यहीं से ऊपर की ओर जाने वाले मार्ग राजमहलों की ओर ले जाते थे, जिनकी संरचना इस प्रकार रची गई थी कि बाहरी व्यक्ति सीधे निजी कक्षों तक न पहुंच सके। दीवान-ए-आम का निर्माण इसी काल में व्यवस्थित रूप से विकसित हुआ, जहां राजा प्रजा की अर्जी सुनते और राजकीय निर्णयों की घोषणा करते। ऊंचे स्तंभों से घिरा यह प्रांगण खुला और संतुलित था ताकि गर्मी के मौसम में भी वायु संचार बना रहे, जबकि दीवान-ए-खास अपेक्षाकृत अधिक निजी और अलंकृत था, जहां राजनयिक बैठकें और गोपनीय चर्चाएं होती थीं। महलों के भीतर बने आवासीय कक्षों में मोटी दीवारें, संगमरमर की पट्टियां और नक्काशीदार झरोखे थे, जिनसे नीचे मावठा झील का शांत दृश्य दिखाई देता और अरावली की हरित भूरी पहाड़ियां मानो शाही जीवन की पृष्ठभूमि बन जाती। इन झरोखों को इस प्रकार बनाया गया था कि भीतर बैठी रानियां और राज परिवार के सदस्य बाहर का दृश्य देख सकें, पर बाहर से भीतर झांकना कठिन हो, जो उस युग की गोपनीयता और मर्यादा की परंपरा को दर्शाता है। इसी चरण में किले के भीतर धार्मिक आस्था का सशक्त केंद्र भी स्थापित हुआ। मंदिरों की योजना, पूजा स्थलों की सज्जा और अनुष्ठानों के लिए विशेष प्रकोष्ठ बनाए गए, जहां हर महत्वपूर्ण अवसर से पहले मंत्रोच्चार और यज्ञ संपन्न होते। शाही जीवन केवल सत्ता का नहीं बल्कि आस्था का भी प्रतीक था। आगे चलकर जिस संरचना ने आमेर को विश्व प्रसिद्ध किया वह था शीश महल, जिसकी आधार योजना इसी विकास काल में तैयार हुई और बाद के शासकों ने उसे और भव्य बनाया। दीवारों और छतों पर सूक्ष्म कांच और दर्पणों की जड़ाई ऐसी की गई कि एक दीपक की लौ से पूरा कक्ष तारों की भांति जगमगा उठे, और यह केवल सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि प्रकाश की बचत और आंतरिक वातावरण को आलोकित रखने की सूझबूझ भी थी। महलों में ग्रीष्म और शीत ऋतु के अनुसार अलग अलग कक्ष बनाए गए। गर्मी में ठंडक बनाए रखने के लिए पानी की पतली धाराएं, फव्वारे और संगमरमर की शीतल सतहें उपयोग में लाई जाती, जबकि सर्दियों में अपेक्षाकृत बंद और सुरक्षित कक्षों का उपयोग होता। जल को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए ढलानयुक्त मार्गों और संग्रह टंकियों की वैज्ञानिक व्यवस्था की गई, जिससे वर्षा जल संचयन संभव हो और लंबे समय तक आत्मनिर्भरता बनी रहे। सुरक्षा की दृष्टि से गुप्त सुरंगों और आपातकालीन मार्गों की योजना भी इसी काल में आकार लेने लगी, जो आवश्यकता पड़ने पर राज परिवार को सुरक्षित स्थान तक ले जा सकें। पहरेदारों के लिए अलग गलियारे और चौकियां बनाई गईं ताकि वे शाही जीवन में हस्तक्षेप किए बिना सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। भंडार गृह, अस्त्र शस्त्रागार और अनाज के कोठारों को महलों से संतुलित दूरी पर रखा गया, जिससे संकट के समय शीघ्र पहुंच संभव हो। यह स्पष्ट था कि निर्माण केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता और रणनीतिक संतुलन के लिए किया गया था। दीवारों पर उकेरी गई पुष्पाकृतियां, रंगीन चित्रांकन और जालीदार नक्काशी उस समय की कलात्मक समृद्धि का प्रमाण
थीं और मुगल दरबार से आए स्थापत्य प्रभावों ने मेहराबों और सम्मितीय योजना को और परिष्कृत बनाया, जिससे राजपूत और मुगल शैली का अनोखा संगम साकार हुआ। जैसे जैसे शाही महलों की सज्जा पूर्ण होती गई, आमेर किले के भीतर जीवन एक व्यवस्थित राजकीय दिनचर्या में ढलने लगा। प्रातःकाल शंखध्वनि और मंदिरों की आरती से दिन की शुरुआत होती, जिसके बाद दरबार की तैयारियां आरंभ होती। सैनिक अपने अपने स्थान पर तैनात होते और जलेब चौक में गतिविधि तेज हो जाती। राजदरबार केवल प्रशासनिक केंद्र नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियों का भी स्थल था। कवियों, कलाकारों और संगीतज्ञों को संरक्षण दिया जाता, जिससे किला एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र बन गया। महलों की आंतरिक संरचना में स्त्रियों के लिए अलग ज़नाना महल विकसित किया गया, जहां गोपनीयता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। झरोखों से वे उत्सव और जुलूस देख सकती थीं, पर स्वयं दृष्टि से उजड़ रहती। संगमरमर की चिकनी फर्श, रंगीन कांच की सजावट और सूक्ष्म नक्काशी इस भाग को विशेष आकर्षण प्रदान करती थी। इसी समय किले के भीतर उद्यानों और जलविन्यास को भी विस्तार दिया गया। आंगनों में चौकोर बाग शैली अपनाई गई, जिसमें जलधाराएं क्रॉसाकार में बहती थीं। यह मुगल बागवानी कला से प्रेरित था, पर स्थानीय जलवायु के अनुसार अनुकूलित किया गया। पानी की सतह से उठती ठंडी हवा महलों के भीतर शीतलता लाती, जिससे गर्मियों में भी जीवन सहज बना रहे। सैन्य दृष्टि से भी किला निरंतर सुदृढ़ होता रहा। प्रहरी चौकियों को ऊंचाई पर स्थापित किया गया और संकेत प्रणाली विकसित की गई ताकि दूर दूर तक संदेश पहुंच सके। संकट की स्थिति में अग्नि या ध्वनि संकेतों द्वारा आसपास के क्षेत्रों को सतर्क किया जाता। किले की दीवारों के भीतर बने गुप्त मार्ग केवल आपातकालीन निकास नहीं थे, बल्कि रणनीतिक संचालन का हिस्सा थे। धीरे धीरे आमेर किला केवल एक निवास या दुर्ग नहीं रहा, वह कछवाहा राज्य की पहचान बन गया। दूर से आने वाले दूत जब इसकी भव्यता देखते, तो राज्य की शक्ति और समृद्धि का अनुमान लगा लेते। पहाड़ी पर स्थित यह दुर्ग प्रकृति और मानव कौशल के संगम का उदाहरण बन चुका था। नीचे शांत झील, ऊपर उठती प्राचीरें और बीच में जीवंत शाही जीवन। समय बीतने के साथ आमेर किला केवल शाही निवास नहीं, बल्कि एक जीवंत सत्ता केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका था। दरबार में लिए गए निर्णयों का प्रभाव दूर दूर तक पड़ता था और किले की ऊंचाई मानो उस प्रभाव का प्रतीक बन गई थी। इसी दौर में व्यापार और कूटनीति भी मजबूत हुई। दूर राज्यों से दूत आते, भेंटें प्रस्तुत करते और शाही सभाओं में शामिल होते। दीवाने खास के निजी कक्षों में गुप्त मंत्रणाएं होती, जहां राज्य की सुरक्षा, युद्ध नीति और राजनीतिक गठबंधनों पर विचार किया जाता। महलों के भीतर जीवन अनुशासित परंतु समृद्ध था। त्योहारों के समय पूरा किला दीपों और रंगों से सज जाता। होली, दिवाली और विजय उत्सवों में जलेब चौक में विशेष आयोजन होते। रानियों के लिए बने कक्षों में संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियां होती, जबकि राजकुमारों को शस्त्र विद्या और प्रशासन की शिक्षा दी जाती। इस प्रकार आमेर केवल पत्थर की संरचना नहीं, बल्कि एक जीवित संस्कृति का केंद्र बन चुका था। सुरक्षा व्यवस्था निरंतर परिष्कृत की जाती रही। पहरेदारों की चौकसी दिन रात बनी रहती और किले की ऊंचाई से दूर तक गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती। गुप्त सुरंगों की चर्चा आम लोगों में रहस्य का विषय बन गई। कहा जाता है कि संकट के समय इन्हीं मार्गों से सुरक्षित निकास संभव था। मोटी दीवारें और बहुस्तरीय प्रवेश द्वार इस बात का प्रमाण थे कि शांति के बीच भी युद्ध की संभावना को कभी नजरअंदाज नहीं किया गया। इसी बीच स्थापत्य सौंदर्य में और निखार आया। आंतरिक सज्जा में रंगीन पत्थरों और कांच की जड़ाई ने वातावरण को राजसी आभा दी। जब संध्या समय दीप प्रज्वलित होते, तो दीवारों पर पड़ती रोशनी महलों को स्वर्णिम चमक से भर देती। नीचे मावठा झील में प्रतिबिंबित किले की छवि मानो आकाश और धरती के संगम का दृश्य प्रस्तुत करती। परंतु इतिहास स्थिर नहीं रहता।
समय के साथ राजनीतिक परिस्थितियां बदलीं और राज्य के विस्तार ने नई राजधानी की आवश्यकता को जन्म दिया। फिर भी आमेर किला अपनी महिमा में अडिग रहा। वह कछवाहा वंश की प्रारंभिक शक्ति और सांस्कृतिक गौरव का साक्षी बना रहा। जैसे जैसे समय 17वीं शताब्दी की ओर बढ़ा, आमेर किले की भूमिका भी धीरे धीरे बदलने लगी, पर उसकी महिमा कम नहीं हुई। शाही गतिविधियां अभी भी यहीं से संचालित होती थीं, पर राज्य का विस्तार और बढ़ती जनसंख्या यह संकेत दे रही थी कि भविष्य में प्रशासन के लिए अधिक सुव्यवस्थित और विस्तृत राजधानी की आवश्यकता पड़ेगी। फिर भी उस समय तक आमेर ही सत्ता का केंद्र था। यहीं से आदेश जारी होते, यहीं युद्ध नीति तय होती और यहीं से सांस्कृतिक संरक्षण का प्रवाह चलता। किले के भीतर शाही जीवन अपनी पूर्णता पर था। राज परिवार के लिए अलग अलग ऋतुओं के अनुसार निवास स्थान निर्धारित थे। गर्मियों में ठंडे संगमरमर और जलविन्यास वाले कक्ष उपयोग में आते, जबकि सर्दियों में अपेक्षाकृत बंद और सुरक्षित महल। आंतरिक आंगनों में लगाए गए वृक्ष और पुष्प वातावरण को सुगंधित और सौम्य बनाए रखते। महलों की छतरियों से जब सूर्योदय देखा जाता तो अरावली की पहाड़ियों पर फैलती सुनहरी रोशनी मानो शाही वैभव को और प्रखर बना देती। सैन्य दृष्टि से भी किला पूरी तरह सक्रिय था। प्रहरी दिन रात चौकसी रखते और ऊंचाई से दूर तक नजर रखने की क्षमता इसे रणनीतिक रूप से अजेय बनाती। बहुस्तरीय द्वारों और घुमावदार मार्गों ने इसे लगभग अभेद्य बना दिया था। किले के भीतर बने भंडारगृह और शस्त्रागार संकट की घड़ी में राज्य को आत्मनिर्भर बनाते। धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी निरंतर चलती रहीं। मंदिरों में आरती, उत्सवों में शाही सहभागिता और कलाकारों का संरक्षण, इन सब ने आमेर को केवल राजनीतिक केंद्र नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धुरी बना दिया। यहाँ लिए गए निर्णयों और आयोजित उत्सवों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती थी। हालांकि आगे चलकर नई राजधानी के रूप में जयपुर का उदय हुआ, फिर भी आमेर किला अपनी ऐतिहासिक पहचान और भव्यता के कारण सदैव स्मरणीय रहा। वह कछवाहा वंश की शक्ति, दूरदर्शिता और स्थापत्य कौशल का जीवंत प्रतीक बनकर खड़ा रहा। एक ऐसा दुर्ग जिसने समय के उतार चढ़ाव देखे पर अपनी गरिमा नहीं खोई। इस प्रकार भाग 2 में आमेर किले की आंतरिक भव्यता, शाही जीवन और उसकी रणनीतिक महत्ता का विस्तृत चित्र सामने आता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि राजधानी परिवर्तन और नए राजनीतिक युग ने इस किले के इतिहास को किस प्रकार नया मोड़ दिया। तो दोस्तों, यह था भाग 2, जहां हमने देखा आमेर किले की आंतरिक भव्यता, शाही जीवन और उसकी अद्भुत स्थापत्य कला। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले भाग में जानेंगे राजधानी परिवर्तन, राजनीतिक बदलाव और वे रहस्य जो आज भी आमेर की दीवारों में छुपे हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो कृपया ज्वाइन करें क्योंकि वहां पर सारी सीरीज लेंगे आपको। अगर आपको इतिहास की ऐसी रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए, क्योंकि अगला भाग और भी ज्यादा चौंकाने वाला होने वाला है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप बाकी 90% लोगों से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है, वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। अब जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में मुझे ये बताना इस वीडियो को कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा लगी है। आपका कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।